जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आप बच्चे लोग को मम्मी काम आती है, हाँ, पप्पा काम आते हैं, यस, टीचर काम आती है, यस, बुक काम आती है। यस, बुक किस काम में आती है? पढ़ने के लिए। कपड़े, और अभी ठंड है तो क्या पहनने का? स्वेटर। यानी सब चीज काम में आती है अपने को। आप किसी के काम में आते हो क्या? बोलिए। हेल्प करते हैं। खड़े हो जाओ। हेल्प करते, खड़े होके खाने में हेल्प करते, खाने में हेल्प करते हैं ना, हेल्प करते हैं। किस चीज में हेल्प करते हैं? किस चीज में हेल्प करते हैं? खाना बनाने में। खाना बनाने में हेल्प करते हैं। हाँ बोलिए। तो लेडीज जिन लोग को कुछ समझ में नहीं आता है तो उनको आप समझाते हो ना, करेक्ट करने के लिए। लेकिन सामने वाले को पसंद नहीं है तो नहीं बोलने का। नहीं बोलने का। बहुत अच्छी बात है। तो दादा भगवान बोलते हैं कि आप किसी के काम में आए। आज तक हमने दूसरों की बहुत हेल्प ली है, दूसरों से काम निकाला है, लेकिन खुद किसी के काम में नहीं आए हैं। अगर हम खुद जितना दूसरों के काम में आएंगे उतनी हमारा जीवन, हमारी लाइफ एकदम स्मूथ हो जाएगी। अगर आपकी घर में भाई बहन होते हैं और आपकी सिस्टर को टीवी सीरियल देखती है और आपको वो देखना नहीं है, आपको कुछ दूसरा देखना है, मैच आती है वो देखना है, तो क्या करोगे आप? रिमोट छीनते हैं, झगड़ा करते हैं। उसका मतलब आप काम में नहीं आए, उसका मतलब आपने काम निकाला, काम में नहीं आए। उसका मतलब रिमोट छीनते हैं, ले लेते हैं, उसका मतलब क्या होगा कि आगे चल के आपको कुछ करना है तो आपको कोई करने नहीं देगा, आपकी भी बात छीन लेगा। हैं? रिक्वेस्ट है, लेकिन फिर भी हम दूसरे का काम लेते हैं, हम किसी के काम में नहीं आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं मेरी बात बताता हूं। 2 दिन पहले मैं ड्राइव कर रहा था गाड़ी को, तो गाड़ी ड्राइव करते करते मैं किसी को आगे नहीं जाने देता, मेरे आगे। ऐसा मेरे अंदर ईगो है। तो वो मेरे आगे एक गाड़ी थी, वो मेरे को जाने नहीं देता। मैं हॉर्न मारता था, हॉर्न मारता, लेकिन वो जाने नहीं देता। तो मेरा दिमाग गर्म हो गया। बिना सगड़ी जैसा गैस जैसा, समझो। सगड़ी नहीं मालूम बच्चे लोग को। तो फिर पीछे से एक गाड़ी आई, उसने हॉर्न मारना चालू किया। बोला अभी क्या करूं, मैं इधर आगे हॉर्न मारता हूं, वो पीछे हॉर्न मारता है, मैं क्या करूं, मैं सैंडविच हो गया हूं। तो मैंने धीरे से क्या किया कि गाड़ी साइड में ले ली, उसको आगे जाने दिया। उसको आगे जाने दिया ना, तो उसने ऐसा हाथ किया, थैंक यू बोला। तो मेरे को तभी बत्ती हो गई मेरे दिमाग के अंदर कि आज दिन तक लास्ट 10 साल से मैं यही करते आया हूं और लोगों को बहुत तकलीफ दी मैंने, किसी को रास्ता ही नहीं दिया। तो जैसे ही मैंने ये रास्ता दिया तो वो इतना खुश हो गया। तभी मेरे को पता चला कि अगर मेरे रास्ते में कोई नहीं आवे, मेरे को साइड देवे, मेरा रास्ता खुला हो जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो कि मुझे मेरी गाड़ी किसी के बीच में नहीं आनी चाहिए, वैसा रखना चाहिए। तो ऑटोमेटिक मेरा रास्ता क्लियर होगा। वो खुश होगा नहीं होगा बात की बात है, लेकिन मेरा तो रास्ता क्लियर हो गया ना। तो आपका रास्ता क्लियर करने के लिए क्या करोगे आप? लाइफ में अपने हर्डल्स आती है ना, टीवी देखने को नहीं मिलता है, कभी कभी खाना अच्छा नहीं मिलता है, कभी कभी टीचर की पढ़ाई हुई बात समझ में भी नहीं आती है,
कभी कभी बोर होता है पढ़ने के लिए, कभी कभी अपने मम्मी पापा के भी अपने को गुस्सा होते हैं उनके ऊपर, अपने से इतने बड़े हैं, अपने को इतना काम करते हैं, फिर भी उसके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। तो फिर अगर आप मम्मी पापा पे ऊपर गुस्से होते हो तो उसका मतलब ये हो गया कि आपके ऊपर भी टीचर गुस्सा करेगी या मम्मी पापा गुस्सा करेंगे। ये तो बात पक्की हो गई। इसलिए दादा भगवान ने बोला कि किसी के काम आना, जितना आए आतना उतना, या तो अपने दिमाग में ऐसा रखना कि हमारे निमित्त से किसी के बीच में मैं ना आऊं, मम्मी पापा को परेशान ना करूं, इतना तो रखो। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि अगर कोई मम्मी पापा को परेशान कम से कम करता है तो उसकी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाती है, लाइफ इतनी अच्छी हो जाती है, उसको जो चाहिए वो मिलता है। और आज के जमाने में एक कलयुग है, कलयुग उसे बोलते हैं कि जो हमको हेल्प करता है ना उसको हम गाली देते हैं, उसको कलयुग बोलते हैं। सतयुग में अंदर क्या होता था, सतयुग में कि हम किसी को हेल्प करें तो वो हमको हेल्प करता था। आज कलयुग में हम किसी को हेल्प करें तो ऊपर से गाली देता है, उसका नाम कलयुग, उसका नाम कलयुग। इसलिए अपने को दादा भगवान बोलते हैं किसी के काम आना। हमने सबसे काम लिया है, मगर किसी के काम आओगे न तो आपका जबरदस्त कल्याण हो जाएगा। सबसे बड़ी पढ़ाई, सबसे बड़ा एजुकेशन इस वर्ल्ड के अंदर, इस लाइफ में क्या है तो कि किसी के काम आना विदाउट फीस। हम फीस चार्ज करते हैं तो वो काम में नहीं आना है। किसी के काम कब आओगे, कोई चार्ज नहीं करो और किसी के काम आना, काम बन जाएगा। तो ये पद गाते हैं अभी कविराज ने लिखा है। आप कविराज की बात हर रोज सुनते हो ना, वो कविराज ने दादा भगवान की कृपा से ये लिखा है, बराबर सुनना। और हो सकता है तो जरा धीरे से नहीं मगर धीरे से, मगर सबको सुनाई दे ऐसा गाना। हाँ, जोर से गाना हो सकता है तो उतना। ये आप इस क्षेत्र में आए हो, इस भूमि पर आए हो, वो देव भूमि है। देव भूमि ऐसी भूमि है जिस भूमि का कोई मालिक नहीं है और फिर भी मालिक है। ऐसी भूमि पर आए हो। इस भूमि पर अगर आप खाली इतना भाव करोगे कि दादा भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूं और मुझे जगत कल्याण के अंदर मुझे भी, मेरी भी हेल्प मुझे करनी है। क्या प्रार्थना करने की, टीचर लोग खास सुनना कि बच्चों लोग को आप बताए उसके लिए, तो कि जगत कल्याण में हम भी निमित्त बने, हम भी हेल्पफुल बने, ऐसी हमको शक्ति देना। ऐसा क्यों मांगना है तो कि इतना बोलने से आपका हेल्थ, आपका वेल्थ, आपकी तकलीफ, आपका दुख पूरा लाइफ में निकल जाएगा। आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, सब कुछ बनोगे। और अगर कोई करोड़पति आदमी है लेकिन उसको बोलना नहीं आता है, ईगो है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। और गरीब आदमी है और किसी को हेल्प करता है तो उसकी करोड़पति जितनी वैल्यू है। तो अगर जगत कल्याण की भावना करोगे तो आपकी सब इच्छाएं, सब सुख इस वर्ल्ड के सभी मिलेंगे आपको। इसलिए टीचर लोग को खास मैं विनती करता हूं कि बच्चों लोग को दादा भगवान की समाधि के अंदर लेके जाना, बिठाना और 5-7 मिनट तक, कम से कम 8 मिनट दादा भगवान के जगत कल्याण के यज्ञ में हम सब निमित्त बने, या तो हमारी हेल्प होवे, ऐसी प्रार्थना करना, ऐसी भावना करना। मैं दादा भगवान की एक बात बताता हूं। हम छोटे थे तब दादा भगवान को मिले तो दादा भगवान ने बोला आपकी क्या भावना है, तो कि दादा हिंदुस्तान का कल्याण हो, ऐसी भावना है। तो दादा बोले हिंदुस्तान का क्यों बोलते हो आप, हिंदुस्तान के बाहर कोई रहता नहीं है? रहता है, हिंदुस्तान के बाहर कोई रहता है? कौन रहता है, कहां रहता है? हिंदुस्तान के बाहर कोई रहता है? कहां कहां? अमेरिका, फिर लंदन, यूएसए, पाकिस्तान, सब जगह पे रहते हैं ना। स्विट्जरलैंड, बांग्लादेश, हैं, सब जगह पे रहते हैं ना।
आदमी रहते हैं, इंसान रहते हैं कि कोई और रहता है? आदमी लोग रहते हैं ना। तभी दादा भगवान ने बोला खाली हिंदुस्तान का कल्याण करने की बात मत करो, तो आपका सीमित हो जाएगा, लिमिटेशन आ जाएगी। पूरे वर्ल्ड का कल्याण हो जाए ऐसी प्रार्थना करो। क्या बोला? हाँ, अगर आप बोलो पूरे वर्ल्ड का कल्याण हो तो फिर आपको अमेरिका वीजा की जरूरत पड़ेगी? नहीं, वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी, सामने से बोलेगा आप ले जाओ, चले जाओ आप। हाँ साहब, बहुत बढ़िया। इसलिए जगत कल्याण की भावना खास करना, ऐसी भावना हमारी कितने लाइफ के अंदर कभी की नहीं है। तो ये दादा भगवान का जबरदस्त विजन है, साइंस है, साइंस। तो ये साइंस में मैं विनती करता हूं सब टीचर को कि दादा भगवान के समाधि में जाके बिठाना और 10 मिनट तक जैसे आए वैसे ये प्रार्थना करना कि हम जगत कल्याण में हम भी हेल्पफुल हो जाए। दादा भगवान हमको यूज करना, हमको यूज करना किसी की हेल्प करने में। ठीक है, पद लेते हैं, पद गाना सब, बहुत मजा आएगी, बहुत जोरदार पद है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। किसी के काम जो आए, किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए, उसे हम याद करते हैं, उसे हम याद करते हैं। किसी को दुख देता है, किसी को दुख देता है, तो खुद को दुख होता है, तो खुद को दुख होता है। आप गुस्से हो गए, आप गुस्सा हो गए कहीं पर भी, फ्रेंड के साथ, घर पर, तो तभी आपका फोटो गिरा है तो अच्छा लगेगा ना? मस्त आएगा ना फोटो? कैसा आएगा फोटो? आप गुस्से हो गए, चिढ़ गए और तभी बोले आपका फोटो गिराते हैं, तो कैसा बहुत बढ़िया आएगा ना, फ्रेमिंग जैसा फोटो आएगा ना? नहीं? नहीं। क्यों है? तो कभी आपका फोटो गिराना चाहिए। जब तुम हंसते हैं तो फिर टेम्पररी हंसने का या कायम हंसने का? कायम। कायम। तो कायम हंसने के लिए क्या करना चाहिए? चीड़ना नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? चीड़ना नहीं चाहिए। मगर अगर चिढ़ गए, अगर गलती से हो गए, गलती हो गई, चिढ़ गए, तो अंदर से सॉरी फील करोगे तो फोटो तब गिराओगे। अगर अंदर से सॉरी फील किया आपने चिढ़ने के बाद और आपने सॉरी फील किया तो भी आपका फोटो अच्छा आएगा। क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर चिढ़ता है आदमी, किसी को दुख देता है, मगर सॉरी फील नहीं करता। उसको ऐसा लगता है कि मैं करेक्ट हूं, मैं राइट हूं। वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। फिर उसका चेहरा कितना भी अच्छा हो, कितना भी वो बाहर हंसे, मगर वो फोटो देखने का मन नहीं करता। इसलिए दादा भगवान ने बोला कि जो सॉरी फील करता है अपनी गलती पर, उसका फोटो कभी भी गिराओ, वो देखने लायक होता है। और खुद को तो अच्छा लगेगा, दूसरों को भी बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए जब भी कुछ चिढ़ गए हम तो सॉरी फील करना। क्या फील करना? किसी को बोलो ना बोलो बात अलग है, लेकिन अंदर फील करना। वो सॉरी बोलने, सॉरी बहुत छोटी बात है, फील करना बहुत बड़ी बात है। और उससे सबसे बड़ी बात क्या है?
जो सॉरी फील करता है भगवान हमेशा उसके ऊपर कृपा बनाए रखते हैं। इसलिए सॉरी फील करना बंद मत करना, सॉरी हमेशा फील करना। जय सच्चिदानंद। किसी को सुख देता है, किसी को सुख देता है तो जीव को सुख मिलता है, तो जीव को सुख मिलता है। जो करनी है वो ही भरनी, जो करनी है वही भरनी, उसी को कर्म कहते हैं, उसी को कर्म कहते हैं। कोई धनवान होता है, कोई धनवान होता है, कोई इंसान निर्धन है, कोई इंसान निर्धन है। कभी सुख है कभी दुख है, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है, इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में न घबराए, जो मुश्किल में न घबराए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर, कोई जीता है रो रो कर। आप कैसे जीते हो? हैं? हंसते हंसते जीते हो तो उसका एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल देना पड़ेगा। हंसते हंसते एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, वो तो सबको बोलते हैं हम हंसते हंसते जीते हैं, लेकिन उसने एग्जाम्पल चाहिए ना। और कोई रो रो के जीता है तो उसका भी एग्जाम्पल चाहिए, एग्जाम्पल दीजिए, बोलिए। साहेब आना पर नाटक થઈ જાય। कोई हंस हंस कर जीता है, रो रो के जीते है, उसका एग्जाम्पल दो चार दो, जो ठीक लगे आपको, बच्चे लोग को जो ठीक लगे, टीचर लोग को जो ठीक लगे, बोलिए, आप बोलिए। बोलिए। हिरेन भाई आप भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। हितेन भाई, अरे हिरेन भाई तो हंसता हंसता जीवे हमने से। हंस हंस के जीना यानी क्या? कोई एग्जाम्पल देता? हाँ तो दीजिए दीजिए। देते बोलिए। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे सरयू बेन है। हाँ नहीं, ऐसा नहीं, एग्जाम्पल बात सही है। दादा भगवान को हम देखते हैं तो हमको भी बहुत अच्छा लगता है, उनके जैसा होना है। लेकिन जब दादा भगवान ने हमको पूछा कि आपको मेरे जैसा होना मतलब क्या, तो हम कुछ बोल नहीं सके। सरयू बेन ने सबसे बड़ा एग्जाम्पल सरयू बेन का ये है कि उन्होंने स्कूल बनाई है। नहीं 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 नहीं, ये बात नहीं है। સૌથી મોટું એક્ઝામ્પલ આર્યન શેઠ વિદ્યાલય છે જે અત્યારે હસતું દેખાય છે। या ये करेक्ट, वो बात सही है,
बात एग्जैक्ट सही है, लेकिन मैं जो पूछना चाहता हूं कि हंस हंस कर जीना और रो रो कर जीना, वो एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं। वो मैं सरयूबेन को खड़ा करता हूं, डोंट वरी। बट ये जो बोलते हैं आर एंड सेड, वो बराबर है एग्जाम्पल, लेकिन उसके पीछे का हार्ट समझ में आना चाहिए। दादा भगवान ने जब हमको पूछा कि आपको क्या बनना है, तो हम किसी ने कोई जवाब नहीं दे सके। दादा भगवान बोलते मेरे जैसा मुंह चाहिए, मेरे जैसा बोलना चाहिए, कोई पर शिकायत किए बगैर जीना। सरयूबेन ने स्कूल बनाई, आर एन सेठ स्कूल बनाई, वो तो आज आपको दिखता है कि इतनी अच्छी है, इतनी बड़ी है, लेकिन उसके पीछे कितनी तकलीफ आई, और वो तकलीफ को भी कोई वादा नहीं, मैं पार करूंगी, मैं ये भी करूंगी। अब थोड़ा एग्जाम्पल 2-4 दीजिए ना सरयूबेन, प्लीज प्लीज। શરૂઆત સ્કૂલ કેવી રીતે થઈ? શરૂઆત સ્કૂલની ये सुनना बच्चे लोग, खास सुनना, क्योंकि उन सबका प्रोजेक्ट है, अपना सबका प्रोजेक्ट है। आप छोटे हैं तभी आपका भी छोटा प्रोजेक्ट है, बड़े होगे तो बड़ा प्रोजेक्ट होगा, लेकिन किस तरह प्रोजेक्ट के अंदर तकलीफ आती है और वो तकलीफ के अंदर कंप्लेंट नहीं करना, वो उसको पार करना, किस तरह से मैं पार करूं, उसको हंस हंस कर जीना है। और जब संजोग कोई आते हैं और उसके लिए कंप्लेंट करते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, कहां से बीच में आया, ये हमारा कॉमन डायलॉग है, ये कहां से बीच में आया, ये कहां से बीच में आया, ये कहां से बीच में आया, कुछ ना कुछ बहाना निकालते हैं, उसको रो रो कर जीना बोलते हैं। इस सरयूबेन बोलिए थोड़ा एग्जांपल प्लीज। इतनी तकलीफ आई कि उसको वर्णन करने बैठेंगे तो 1 हफ्ता बीत जाएगा। मगर मैं थोड़े वाक्य में बोलती हूँ। थोड़ा प्लीज। 3 बार स्कूल बंद की, 3 बार चालू की। बंद की? हाँ बंद की, बोर्ड रख दिया पेरेंट्स को। सोचो बच्चे लोग, देखो सुनना, 3 बार स्कूल बंद की, ऐसी क्या तकलीफ आई होगी? दूसरी स्कूल में जाओ, अभी हम आगे नहीं बढ़ा सकते। हाँ। पेरेंट्स ने दूसरी स्कूल में एडमिशन ले लिया, फिर जून महीने में वापस सुविधा हुई, हमने चालू किया। वो दूसरी स्कूल वाले जहाँ एडमिशन लिया था ना, वो सब वापस आए। वो सब मेरे पे चिढ़ने लगे, आप ये क्या करते हो? हाँ। पहले बच्चे भेजे फिर वापस ले जाते हो। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, हमारी चालू हो गई, वो वापस आ गए। बरोबर। फिर ऐसे आगे जाके एसएससी तक पहुंचे तो बोर्ड वाले नंबर नहीं दे रहे थे एग्जाम के लिए। देखो बोर्ड वाले नंबर नहीं दे रहे थे, बच्चे कम थे, वो बोलते दूसरे का नाम गलत लिखो तो देंगे। मैंने कहा हम गलत नहीं करेंगे, देना है तो दो। फिर दूसरी स्कूल को बोला इनको एडमिशन दो तो एग्जाम दे, उनका भविष्य खराब हो जाएगा। तो दूसरी स्कूल वाले बोलते हैं हम नहीं देंगे, वो फेल हो जाएगा तो हमारा रिजल्ट खराब हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट। वापस वहां रुके, फिर क्या करने का, फिर जाके नहीं करना चाहिए तो भी वो पैसा खिला के नंबर लिया। बरोबर। दुनिया जैसे चलती है ऐसे चलना पड़ता है। वहां हमारा कुछ नहीं चला। लेकिन कंप्लेंट नहीं की, कंप्लेंट नहीं की, किसको करे, कोई सुनने वाला ही नहीं था। वो लोग भी यही वैसे सीखा। दादा भगवान बोलते हैं आप कंप्लेंट करो ना तो भी कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए कंप्लेंट करना ही बंद कर दो। जब प्रॉब्लम आए तो खुद रास्ता निकालो, खुद रास्ता फिर निकालो। वो बच्चे को दूसरी स्कूल में नाम लिखवाया तो लोग ने मना किया। फिर ऐसे बोर्ड का नंबर लिया और 5 बच्चे एग्जाम में बैठे, तो हम लोग रिजल्ट आने वाला था, बोर्ड तैयार करके बैठे थे। 5 बच्चे ही है तो 100% रिजल्ट आएगा। मेरे साथ रजनी बहन थे, हम खुश थे, बोर्ड तैयार किया। दूसरे दिन रिजल्ट आया, 2 पास हुए 3 फेल हो गए। फिर हम बोले चुपचाप बोर्ड लपेट के रख दो, अभी कुछ बोलना नहीं है। क्योंकि जो बच्चे दूसरी स्कूल में चले गए, जो कहीं नहीं गए, वो 5 हमारे पास थे। तो हमारे 5 में से भी 2 खुश हुए तो हम लोग भी खुश हो गए। चलो कम से कम इतना तो हुआ काम। 40% हो गया, 40%। हाँ, और फिर आगे बढ़े वहां से। ऐसे करते करते सुविधा होती गई। डोनर के पास जाते थे, पैसा देते थे, बोलते जमीन है तो बिल्डिंग बनाने को पैसा देंगे। मैंने कहा पैसा होता तो हम जमीन खुद लेके नहीं बनाते, आपके पास क्यों आए? करेक्ट। इसलिए वहां रुक जाता था। करेक्ट। कोई पैसा नहीं दे रहा था। अंत में हमारे जीजा जी नरेंद्र भाई, उनके मन में भगवान आए, दादा आए और उन्होंने सब प्लॉट दिलवाया, बांधकाम करवाया और अभी 3000 बच्चे पढ़ रहे हैं। और देखो फिर से बात करता हूं कि स्कूल बनानी है, बच्चों को पढ़ाने हैं, खाली इतनी भावना की तो सब कुछ हो गया, इतना बड़ा काम हो गया।
तो अगर जगत कल्याण की भावना करोगे तो क्या नहीं होगा। एक बार यहाँ रुक गए तो हम सिद्धि विनायक जाते थे चल के दर्शन करने। हाँ। तो ऐसा कितनी बार जाते थे, काम नहीं होता था। कभी 11 नारियल चढ़ाया, कभी 21 नारियल चढ़ाया, फिर भी काम नहीं हुआ। काम नहीं तो होता है। अंत में फिर गुस्सा आया। मैंने गणपति दादा को बोला, देखो आपके बच्चे को पढ़ाते हैं, हाँ। आप स्कूल बना के दो, हाँ। नहीं तो आपका नाम खराब होगा। बरोबर है, करेक्ट। तब जाके Correct. ये प्लॉट मिला, पैसा देने वाला मिला और बिल्डिंग बन गया। करे देखो देखो, लेकिन मेरा कहने का आशय ऐसा है कि कितनी तकलीफें आए देखो, आज वो तकलीफें उन्होंने पार की और आज भी नहीं आती ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी हमेशा आप सरयू बहन को देखोगे वो हंसते रहते हैं साहब। तकलीफ नहीं है ऐसा नहीं है, तकलीफ तो बहुत है, हेल्थ की भी है और वेल्थ की भी है और सबकी है, बट फिर भी हंसते रहते हैं। किस तरह से उसको निकालना, सॉल्व करना, वो हंस हंस कर जीना बरोबर है। और रो रो कर जीना यानी हमेशा कंप्लेंट करना, हमेशा कंप्लेंट करना, मेरा घर पे घर नहीं है, छोटा घर है, पढ़ाई नहीं हो सकती, कंप्लेंट करना। ये जहां लाइफ में आप कंप्लेंट करते हो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। रो रो कर जीना है और हंस हंस कर जीना में कंप्लेंट नहीं करते हो, आप रास्ता निकालते हो। इसका मतलब ये होता है। ये ऐसा हमको ये बचपन से सिखाया गया है हाँ। कि जब भी कुछ प्रॉब्लम होता, मिलता नहीं ना, सरीबेन जिद्दी थे पहले से। हाँ। जो चाहिए वो चाहिए, चाहिए। नहीं मिला तो रोना आता नहीं, तो मम्मी हमको डांटती थी, डांटती थी। मारी सामने रोवानू नहीं, रो हो तो यहाँ बाहर जाओ। यस। तब से हम लोग सीख गए कि रोना आएगा तो बाथरूम में जाके रो के मुंह धो के बाहर आने का, बाहर आने का, और किसी के सामने नहीं और जो रोने का। काम करना है वो काम करके रहने का, इसलिए रोने का नहीं, काम करना है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जो गिर कर फिर संभल जाए, जो गिर कर फिर संभल जाए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, किसी के काम जो आए। बार हिंदी पुस्तक दे रहे हैं, टीचरों को खास देना, और पेज नंबर 8 है उसके अंदर, पेज नंबर 8, पद नंबर 8 नंबर का पद है, किसी के काम आए। टीचर लोग को खास देना, टीचर लोग हाथ ऊपर करके ले लेना प्लीज। किसी के काम जो आए, किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, ये दुनिया एक उलझन है। कहीं धोखा कहीं ठोकर, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई हंस हंस के जीता है। कोई जीता है रो रो कर, कोई जीता है रो रो कर। ये दुनिया एक उलझन है, ये दुनिया एक उलझन है। कहीं धोखा कहीं ठोकर, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई बोलो, गाओ जोर से, हंस के जीता आवाज नहीं आ रही है। कोई हंस हंस के जीता है, कोई हंस हंस के जीता है। कोई जीता
जीता है रो रो कर। कोई जीता है रो रो कर। अगर गलती रुलाती है, अगर गलती रुलाती है, अगर गलती रुलाती है, अगर गलती रुलाती है, पीछे रास्ता दिखाती है, पीछे रास्ता दिखाती है। ये कठपुतली का मेला है, ये कठपुतली का मेला है, ये कठपुतली का मेला है, ये कठपुतली का मेला है। सबक तो रोज मिलते हैं, सबक तो रोज मिलते हैं। जो गलती करके पछताए, जो गलती करके पछताए, जो गलती करके पछताए, जो गलती करके पछताए। खाना खाते खाते नीचे गिर गया या कपड़े पे गिर गया तो मम्मी बोलती है कि क्यों ऐसा खाता है, तो क्या करोगे आप? क्या करो, क्या बोलोगे आप? सॉरी। सॉरी बोलते हैं, यहां बोलते आप, वहां नहीं बोलते। टीचर अगर बोलेगी क्यों बातें करते हो, मैं नहीं बात कर रहा हूं, पीछे से बात कर रहे हैं। यानी गलती को छिपाई आपने। पछतावा तो बात अलग की बात है, गलती को छिपाई। गलती को छिपाना जैसा इस वर्ल्ड में कोई गुनाह नहीं है। गलती करना गुनाह नहीं है, गलती को छिपाना सबसे बड़ा गुनाह है। अगर आपके घर में सांप घुस गया, नाग है, नाग, और कोई दो चार घर में आ गए जल्दी से कोई लोग, तो आपने सीधा उसके ऊपर डब्बा डाल दिया या कपड़ा डाल दिया, तो क्या होगा आपको? जब तक वो बच्चे लोग नहीं जाते या कोई मेहमान जाते नहीं है तब तक क्या होगा आपके दिमाग में? टेंशन। दैट्स अ करेक्ट वर्ड। टेंशन रहेगा। क्यों टेंशन रहेगा? है सांप घर पे। सांप घर पे नहीं, उसके टेंशन नहीं रहेगा, सांप काट लेगा, हम मर जाएंगे, दूसरा किसी को जिसको भी काटा वो मर जाएगा, उसका टेंशन रहेगा। अगर सांप को छिपाया और इतना टेंशन रहता है, तो गलती को छिपाए तो पूरी जिंदगी टेंशन रहता है साहब। इसलिए भगवान ने बोला गलती वो गुनाह नहीं है। हम आज तक सबको मानते हैं गलती वो गुनाह है, गलती गुनाह नहीं है। गुनाह को छिपाना, सॉरी फील नहीं करना, ऊपर से दादागिरी करना, वो बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए गलती हो जाए उसका वांदा नहीं। अगर आप फेल हो गए एग्जाम में, मम्मी पापा डांटेगी तो मम्मी पापा को बोलना पापा जी सॉरी, फिर से ऐसी गलती नहीं होगी, सॉरी फील करो। लेकिन बोलोगे मेरे को क्या, अभी इनको पीछे पड़ जाते, ये करते, वो आर्ग्यूमेंट चलता है अंदर से, और अपनी गलती को हम छिपाते हैं। वो गलती को छिपाना मत। गलती को जिसने छिपाया वो कितना भी आगे बढ़ जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, साइंटिस्ट बन जाए, हीरो बन जाए, कुछ भी बन जाए, उसकी जिंदगी में कभी शांति हो ही नहीं सकती। और जिसने ये आर्ट सीख गया कि गलती छिपाना नहीं है, भले एक बार चाटा लग जाए वांदा नहीं, एक चाटा लगेगा, लेकिन वो गलती आपके पीछे पूरी जिंदगी पड़ेगी और आपसे बुरा काम करवाते रहेगी। इसलिए कभी गलती को छिपाना मत,
चाटे के डर के कारण गलती को छिपाना मत, गलती को ओपन कर डालना। और गलती को ओपन किया, ये जितने भी राम बने, कृष्ण बने, महावीर बने, यीशु ख्रिस्त बने, उनको सबको ये पता था गलती को छिपाना नहीं है। गलती तो होती है उनसे भी, लेकिन गलती को छिपाया नहीं उन्होंने कभी भी। दादा भगवान भी बोलते हैं, हम दादा भगवान कैसे बने? हमने गलती को कभी छिपाया नहीं है। क्योंकि दादा भगवान का एक बहुत जबरदस्त सेंटेंस है, द गॉड इज नॉट योर बॉस। भगवान तुम्हारे ऊपरी नहीं है, तुम्हारे मां बाप तुम्हारे ऊपरी नहीं है। तुम्हारी गलतियां तुम्हारी ऊपरी है, तुम्हारी गलतियां तुमको दुख देती है, और कोई दुख नहीं देता। भगवान दुख नहीं देते। अगर भगवान दुख देते तो वो भगवान नहीं है। भगवान का काम ही है, चोर को भी सुख देते हैं, भिखारी को भी सुख देते हैं, बुरा काम करते हैं उसको भी सुख देते हैं, तो अच्छा काम करने वाले को तो सुख ही। भगवान का फर्ज है कि सुख देना। अगर वो सुख नहीं देते तो भगवान ही नहीं है। तो फिर कौन दुख देता है? तो कि तुम्हारी खुद की छिपी हुई गलतियां, छिपाई हुई गलतियां दुख देती है। इसलिए आपका ऊपरी भगवान नहीं है, आपका बॉस भगवान नहीं है, आपका ऊपरी आपकी खुद की गलतियां है। इसलिए भगवान ने बोला था गलती को छिपाना मत, कह डालना। भले जेल में एक बार जाना पड़े तो भी गलती को छिपाना मत। गलती को नहीं छिपाओगे आप खुले हो जाओगे। ऐसा काम बनेगा कि पूछो नहीं, आप सोच नहीं सकते। और गलती छिपाने से इतना बुरा वक्त आएगा कि आपको संभलना है, फिर भी संभल नहीं पाओगे, क्योंकि वो गलती आपको छोड़ेगी नहीं। इसलिए आपके पीछे कौन पड़ा है? आपकी गलतियां पड़ी है। आपके मम्मी पापा नहीं पड़े, टीचर नहीं पड़ी आपके पीछे, आपकी गलतियां आपके पीछे पड़ी है। इसलिए दादा भगवान ने बोला गलतियां मत छिपाना। इतना एटलीस्ट दिमाग में छिपाना नहीं है, जितना समझ में आया। लेकिन आज नक्की कर दे, गलती नहीं छिपानी है। बहुत हो गया, चलो। जो गलती करके पछताए, जो गलती करके पछताए। ये मनुष्य भाव हमको मिला है, ये इंसान का देह मिला है, वो बहुत कीमती है। एक मोबाइल लेते हैं ना, आईफोन का मोबाइल लेते हैं ना, तो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का आता है। तो ये मनुष्य भाव जो मिला है हमको, कुदरत ने मिला है, कुदरती से मिला है, वो हमने बहुत पेमेंट किया है, अरबों रुपया का पेमेंट किया, तब इंसान हम बने हैं। तो ये इंसानियत टिका के रखना, जानवर में नहीं जाने के लिए गलती छिपानी नहीं है। गलती छिपाओगे इंसान इंसान होना बंद हो जाओगे और आप जानवर हो जाओगे। कुत्ते को देखा है आपने कभी? कुत्ते को देखा है? हाँ। कुत्ते की लाइफ कैसी होती है बताइए मेरे को, थोड़ा बताइए, 2-4 एग्जांपल दीजिए। कुत्ता आपके घर में घुस जाएगा, आप क्या करोगे? मारेंगे। कुत्ते को रहने के लिए जगह होती है? है? नो होती है। उसका खाने का कोई टाइमिंग होता है? नो। उसको खाना देने वाला कोई होता है? नो। उसको कपड़े पहनने के लिए है? नो। अभी मेरे घर में लास्ट 1 वीक से ठंडी बहुत गिरती है यहाँ पर गुजरात में। तो कुत्ता रात को 12-1 बजे मेरे घर पे आता है, और वो मेरा जो ओटला होता है ना, वो ओटले पे आता है, और वहाँ प्लास्टिक का एक थैला है, वो प्लास्टिक के थैले को निकालता है और उसके ऊपर सो जाता है ऐसा करके। उसको ठंडी लगती है, उसको उड़ाने के लिए कोई नहीं है। सोचो आप कितनी गलती की होगी उसके लिए, कपड़ा पहनने के लिए नहीं, उसको घर नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, को सब लोग गालियां देते हैं, कोई पत्थर भी मारता है, और सब हट 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 करते हैं। क्यों ऐसा हुआ? तो कि इंसान था, लेकिन उसने गलती इतनी छिपाई कि वो गलती का फल स्वरूप
उसको कुत्ता बनना पड़ा और अभी आज उसको सजा भुगतनी पड़ती है। अगर आपको ऐसा अच्छा लगे तो करना, अच्छा नहीं लगे तो गलती को मत छिपाना, वो आपके ऊपर है। ठीक है, वापस। जो गलती करके पछताए, जो गलती करके पछताए, जो गलती करके पछताए, जो गलती जोर से पछताए, उसे जागृति कहते हैं, उसे जागृति कहते हैं। आप सब लोग सामान लेके आए हैं, आपका सामान की काळजी लेते हो ना आप? यस बूट की भी काळजी लेते हो ना? यस तो बूट को संभालते हो, कपड़े को संभालते हो, सब चीज संभालते हो, लेकिन ये इंसानियत जो मिली उसको कोई संभालता नहीं इसलिए है। दादा भगवान ने बोला इंसानियत को संभालने के लिए तो जागृति, अवेयरनेस होनी चाहिए। क्या अवेयरनेस? तो कि गलती करके पछताना है, नहीं पछताओ तो गुनाह हो जाएगा, ये वो अवेयरनेस होनी चाहिए, इसलिए उसको जागृति बोलते हैं। जागृति यानी लाइट एक तरह की, कि अपने को सब कुछ दिखे ऐसा। चलो जो जोर से। गलती करके पछताए, जो गलती करके पछताए, जो गलती करके पछताए, जो गलती करके पछताए, उसे जागृति कहते हैं, उसे जागृति कहते हैं। अकेले ही जो खा कर, 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 सदा गुजरान करते हैं, सदा गुजरान करते हैं। अकेले ही जो खा कर, अकेले ही जो खा कर, सदा गुजरान करते हैं, सदा गुजरान करते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में, भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, पशु भी पेट भरते हैं। पथिक जो बांट कर खाए, पथिक जो बांट कर खाए। आप स्कूल के अंदर डब्बा लेके जाते हो? तो दूसरे का डब्बा खाते हो कि खुद का डब्बा खाते हो? दूसरे का नहीं खाते? हैं? खाते मैं आपके जितना था न तो दूसरों का डब्बा उसको कहे बिगर खा डालता और उसके डब्बा वापस बैग में रख देता, और जब रिसेस पड़े और डब्बा देखता तो डब्बा खाली होता था। ऐसी चीटिंग की थी मैंने, बहुत बार करता था, एक बार नहीं बहुत बार करता था। तो आप क्या करते हो मुझे बताइए? आप खुद का डब्बा खाते हो, दूसरे का डब्बा खाते हो, क्या करते हो आप? हैं? शेयर करते हैं, क्या करके? खाना शेयर करते हैं। शेयर करते हैं? कैसा शेयर करते हो बताइए मुझे आप। सब लोग एक दूसरे का टिफिन खाते हैं। नहीं वो तो बराबर है, शेयर करना यानी एक दूसरे के टिफिन में से खाने का, वो तो बराबर है, लेकिन कैसे खाते हो? शेयर करने के वक्त कैसे खाते हो? शेयर करने के वक्त डब्बा शेयर करते हैं, और ज्यादा करके शेयर कब करते हैं? खुद का खाना हमको अच्छा नहीं लगता है। दूसरी बात कि जब डब्बा दूसरे का आता है तो पहला तो आंख से देख लेते हैं किस में अच्छा है,
और उसको खाते हैं और अच्छा लगा ने तो वही डब्बे में से खाते हैं, दूसरे डब्बे में से नहीं खाते। स्पीड बढ़ जाती है। स्पीड बढ़ जाती है, हमारे नवीन भाई बोलते हैं स्पीड बढ़ जाती है वो खाने के लिए। इसलिए आप शेयर करके नहीं खाते हैं, दूसरों का खाना खा देते हो, शेर बन जाते हैं। ख्याल में है ना। इसलिए बांटते नहीं हो आप, जो आपको अच्छा लगे वो बांटना है। आप तो जो बुरा लगा वो बांटते हो कि मेरा डब्बा खाओ, मेरा डब्बा खाओ, कोई वादा नहीं। वो सबको लगता है अरे ये तो डब्बा दे देता है, अरे लेकिन उसको अच्छा नहीं लगता इसलिए देता है। ख्याल में है ना। इसलिए जो बोलते हैं बांट कर खाए, पथिक जो बांट कर खाए, बांट कर यानी खुद को भूख लगी है और फिर भी वो दूसरे को शेयर करता है। ऐसा बांटते नहीं है हम तो शेयर इसलिए करते हैं, अच्छा नहीं लगता है या तो दूसरे का डब्बा खाने का। मुझे अभी भी याद रहा, हमारे मेरा फ्रेंड इंजीनियर में एक मारवाड़ी था, अनिल अग्रवाल करके, तो वो ऐसी सब्जी बना के लाता था ना, तो उसकी रोटी और सब्जी हम खा ही लेते थे, वो ही खाते थे। मेरा डब्बा तुम खाओ, मैं ये खाता हूं। इसलिए मुझे ये याद आ गया कि शेयर क्या करना है। आप तो हर रोज वही खाते हो। हाँ, आज हमें खाने दो। आज हमें खाने दो। बेवकूफ बनाते दूसरों को कि आपके घर पे तो यही आता है ना, तो अच्छा है ना, हमको आज दे दो। इसलिए बांटकर, हम बोलते बांटकर खाते, मगर बांट के नहीं खाते, हम ले लेते, बेवकूफ बनाते दूसरों को। तो अगर आपको कोई बेवकूफ बनाता है, आप किसी को बेवकूफ बनाते हो, तो फिर आपको कोई बेवकूफ बनाने वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और मिलेगा तब क्या होगा? मजा आएगा ना फोटो गिराने को? नहीं मजा आएगी। इसलिए बांट कर खाओ, जो आपको अच्छा लगता है वो बांटो, तो 10 गुना होके आएगा। अच्छा लगे वो दूसरे को दो। अच्छा लगेगा वो आप दूसरों को दोगे तो वो 10 गुना वापस आएगा। हमको जो बुरा लगता है वो बांटते हैं तो आपको 10 गुना वो वापस आता है, बुरा वापस आता है। हम लगते क्यों ऐसा, हम तो बांटते हैं ना। आप बांटते नहीं हो, आप बुरा बांटते हो। अच्छा जो लगता है उसको बांटोगे, वो 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, कैसी आपके अंदर का भाव है, कैसी आपकी नीयत है, उस हिसाब से उतना रिटर्न होता है। ये कुदरत ऐसे चलती है, आपकी कैसी नीयत से आप काम करते हो उस हिसाब से वो वापस आता है। वो ऑस्ट्रेलिया का कहावत क्या है, वो बूमरैंग क्या है, वो उसका बोलते क्या है उसको, वो बूमरैंग का क्या काम क्या है? जाके वापस आता है। बूमरैंग है ना, ऑस्ट्रेलिया में वो एल टाइप का शेप है, इंस्ट्रूमेंट है इंस्ट्रूमेंट है वो एक बूमरैंग। उसको ऐसा डालते हो तो क्या होता है? वापस आता है ना, किसके पास? दूसरे के पास, हम लोग के पास। हम लोग के पास आता है। तो वैसा आप जो करोगे वो वापस आएगा आपके पास। यानी आपको अच्छा लगता है, अच्छा चाहिए तो अच्छा दो, बुरा चाहिए तो बुरा दो, जो आपको ठीक लगे, क्योंकि देने वाला कोई है। आप जो देते हो वही घूमकर वापस आता है। That's why it is called boomerang. What you give comes back. ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? क्या समझ में आया? जैसा दोगे वैसा। वो तो बराबर है, लेकिन हम देते क्या है सबको? अच्छा बुरा है, अच्छा देना चाहिए ना। तो वो गलती हुई ना हमारी। हम क्या मानते हैं? हमको मालूम है अंदर से कि हम बुरा देते हैं, लेकिन बाहर बताते अच्छा। ख्याल में है ना? तो दादा बहन बोले ऐसी गलती मत करो, तुमको पछताना पड़ेगा। है, समझ में आई बात? ये मैं कहना चाहता हूं। चलो आगे। पथिक जो बांट कर खाए, पथिक जो बांट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। करुणा का सिम सागर
करुणा का असीम सागर, करुणा का असीम सागर, करुणा का असीम सागर। करुणा का असीम सागर, उसका मतलब क्या हुआ कि आप कितनी भी गलती करो, लेकिन एक बार भगवान के पास गए और बोल दिया कि मुझे आप कृपा करो मेरे पर, तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे। कितनी भी गलतियां लाइफ में की हो, आप एक बार उनके चरण में जाके बोलो हमको माफ करो, आप कृपा करो मुझ पर, तो वो माफ करना ही करना है। भगवान का धर्म है माफ करना। भगवान का धर्म क्या है? माफ करना। माफी मांगनी नहीं पड़ती उनसे, वो अपना दिल जान लेते हैं। अगर आप सॉरी फील करते हो, वो माफ कर देंगे आपको। उनका धर्म है माफ करना। अगर वो माफ नहीं करते हैं, याद रखते हैं कि इसने ऐसी गलती की, तो वो भगवान नहीं है साहब, वो भगवान नहीं है। इसलिए करुणा का असीम सागर, कैसी भी गलती आप करके आए वो आपको माफ कर देंगे, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा एक बार कि मुझे माफ करो, या तो मैंने ऐसी गलती की है, ऐसा बोलना पड़ता है। करुणा का असीम सागर, करुणा का असीम सागर, स्वयं भगवान होता है, स्वयं भगवान होता है, स्वयं भगवान होता है, स्वयं भगवान होता है। जो भर ले ज्ञान की गागर, 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 जगत से पार होता है, जगत से पार होता है। प्रगट दादा की आत्म ज्योत, प्रगट दादा की आत्म ज्योत, युगों को रोशनी देगी, युगों को रोशनी देगी। प्रगट दादा की आत्म ज्योत, 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 युगों को रोशनी देगी, युगों को रोशनी देगी। जगत में मोक्ष अनुभूति, जगत में मोक्ष अनुभूति, अहो मुक्ति, अहो मुक्ति। शरीर में शुद्ध निराकार, शरीर में शुद्ध निराकार, शरीर में शुद्ध निराकार, शरीर में शुद्ध निराकार। वही भगवान होते हैं, वही भगवान होते हैं। पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए, उसे हम याद करते हैं, उसे हम याद करते हैं। किसी के काम जो आए, किसी के
उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। शरीर में शुद्ध निराकार, शरीर में शुद्ध निराकार, वही भगवान होते हैं, वही भगवान होते हैं। वही भगवान होते हैं। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद।